Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी। डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है, मेनली जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स का फ्यूचर हो या स्टॉक का फ्यूचर्स हो, फ्यूचर्स को सपोज बाई किया है और सडनली प्राइस डाउन आने स्टार्ट हो जाता है तो लॉस होने स्टार्ट हो जाता है ट्रेडर का। उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेडर या तो पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर वो स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। बट अगर पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं और मार्केट अगर रेंज बाउंड रह जाती है तो वहाँ पे टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, और अगर प्राइस अप गए तो भी उस समय भी हमें पुट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है। हालांकि हमारा जो डाउन साइड रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है अगर हम फ्यूचर के साथ पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। बट अगर हमें मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो उस टाइम पे भी प्रॉफिट आ जाए फ्यूचर से, और साथ में अगर मार्केट डाउन जाती है तो उस समय भी हमारा या तो लॉस कम हो या फिर उस समय भी हमें प्रॉफिट हो, तो हम एक ऐसी ही यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, डेल्टा हेजिंग। तो ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है और बेसिकली यहाँ पे डेल्टा को मैनेज करना होता है। जब भी हम कोई पोजीशन को बाई करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा को न्यूट्रल यानी कि हमें डेल्टा को जीरो रखना है, क्योंकि मेन जो मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस पे होती है, और स्पॉट प्राइस में चेंज होने पर ही डेल्टा में चेंज आते हैं। क्योंकि अगर कोई हम फ्यूचर बाई करते हैं या कैश में किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसका डेल्टा 1 होता है, तो जो भी हम क्वांटिटी बाई करते हैं उसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट मीन्स हम डेल्टा को बाई कर रहे हैं। अब डेल्टा को बाई कर रहे हैं, अगर प्राइस डाउन आने स्टार्ट हो गया तो उसी तरीके से यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट होता है। अगर कोई फ्यूचर बाई किया 100 पॉइंट डाउन आ गया तो यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से। अगर सपोज कोई फ्यूचर बाई किया उसका 500 का लॉट है, 100 रुपये डाउन आ गया तो यानी कि यहाँ 50,000 का लॉस है। या फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। बट स्टॉप लॉस लगाने पे प्रॉब्लम्स क्या है कि कई बार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं बट उसके बाद फिर टारगेट्स आ जाते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे ये होता है कि जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको सिर्फ यानी कि इंट्राडे में यानी कि लगा सकते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड में हम कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस होते हैं वो सेम डे के लिए ही वैलिड होते हैं। तो इस किसी सिचुएशन में जो फ्यूचर के जो ट्रेडर हैं वो किस तरीके से अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी। अब डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी बेसिकली जैसे यहाँ से पता लग रहा है, हेजिंग मीन्स रिस्क को मिनिमाइज करना, यानी कि जो लॉस होने की जो स्पीड है या लॉस होने के जो चांसेस हैं वो हमारे कम हो जाएं, उसी लिए जो फ्यूचर की जो पोजीशंस है उनको हैज किया जाता है। तो इसका ये भी मीनिंग रहेगा कि जितना हम डेल्टा बाई करें, अगर सेम डेल्टा हम यहाँ पर सेल कर दें तो वहाँ पे हमारी पोजीशन क्या हो जाती है, हैज हो जाती है। बट इसमें टाइम टू टाइम क्या करना, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। होता है जो ट्रेडर्स होते हैं
अगर वो पोजीशन को कैरी करते हैं तो यहाँ पे उनको डेल्टा को मैनेज करना होता है। सो यहाँ पे मीनिंग यही होता है कि फ्यूचर्स का कि यहाँ पर डेल्टा को न्यूट्रल रखा जाए, डेल्टा को जीरो रखा जाए, जिससे कि लॉस होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, मेनली जो फ्यूचर मार्केट के ट्रेडर होते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कहें कि हम डेल्टा हेजिंग क्या है कि सपोज करो यहाँ पर कोई भी फ्यूचर बाई किया है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल निफ्टी का फ्यूचर का लें या बैंक निफ्टी के फ्यूचर का लें, सेंसेक्स का लें, किसी भी स्टॉक्स का लें। तो सपोज करो निफ्टी का फ्यूचर बाई किया, सपोज यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर को बाई किया है, बाई। अब निफ्टी को फ्यूचर बाई किया है। अब फ्यूचर्स में क्या होते हैं, लॉट साइजेस होते हैं। सपोज करो निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, यानी कि 75 निफ्टी, यानी कि क्वांटिटी को हमने यहाँ पर बाई कर लिया। अब क्योंकि निफ्टी का जो डेल्टा है, यानी कि फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है 1, तो यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, डेल्टा 1 से, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने 75 जो डेल्टा था उसको बाई किया है। यानी कि निफ्टी का व्हेन फ्यूचर बाई करने का मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ पर 75 डेल्टा को क्या कर लिया है, बाई कर लिया है। अब हमें इस पोजीशन को हैज करने के लिए सेम डेल्टा यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेल करना होगा, तभी ये पोजीशन क्या होगी हमारी, डेल्टा न्यूट्रल होगा, यानी कि डेल्टा जीरो होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अब सपोज करो जो हमारा ऑप्शंस होते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, तो यानी कि डेल्टा न्यूट्रल को हम ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम ओनली कॉल्स को ले सकते हैं, ओनली पुट्स को ले सकते हैं, या कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन के साथ भी डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा हेजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सपोज करो अगर ATM कॉल है, अब 1 ATM कॉल के यहाँ पे क्या है, हम सेल करेंगे, क्योंकि अब ये देखें जो ATM कॉल है, अब यहाँ पे सपोज को ATM कॉल है और ATM कॉल का जो डेल्टा है वो होता है 0.5, यानी कि ATM कॉल का डेल्टा क्या होता है 0.5 होता है। बट अब ये 1 कॉल का डेल्टा है 0.5। अब यहाँ पे अगर हम इस कॉल को सेल करेंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगर हम क्वांटिटी यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 1 लॉट। अब सपोज को यहाँ पे हमने 2 लॉट्स, यानी कि अब ये क्या था, निफ्टी का हमने यहाँ पर सपोज 1 लॉट बाई किया था। अब यहाँ पे 2 लॉट्स ATM कॉल के यहाँ पे क्या किए हमने, सेल कर दिए। अब सेल किए हैं तो इसका मीनिंग क्या है, 2 लॉट्स। तो 2 लॉट्स का मीनिंग क्या हो गया कि क्वांटिटी कितनी हो गई, 150 हो गई। अब क्वांटिटी हो गई 150, अब उसका डेल्टा क्या है कॉल का, जो है 0.5, और क्वांटिटी क्या होगी -150, यानी कि -150 क्वांटिटी हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये टोटल हो गया आपका -75। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम निफ्टी के फ्यूचर को बाई करें और 2 ATM कॉल को सेल कर दें, तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा यहाँ पर 0, यानी कि डेल्टा हो गया 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मार्केट डाउन जाती है तो हमें फ्यूचर में तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा, बट 2 जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम हमने रिसीव किया है, तो वहाँ से क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। बट जो ऑप्शंस के जो डेल्टा होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि अभी जो ATM कॉल है वो मार्केट की यानी कि स्पॉट प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पर वो ITM भी हो सकती है और बाद में OTM भी हो सकती है। तो मीन्स उसका जो डेल्टा है वो चेंज हो जाएगा। बट फ्यूचर का जो डेल्टा है वो 1 रहता है और वो फिक्स रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर ट्रेडर को करना क्या होगा कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर डेल्टा को मैनेज करना पड़ेगा। डेल्टा को मैनेज का मतलब ऑलवेज यहाँ पर डेल्टा को क्या रखना है, 0 रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेडर को जो प्रॉफिट आएगा वो टाइम वैल्यू का प्रॉफिट आएगा, यानी कि जो ATM की जो 2 कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे सेल किया गया है, तो यानी कि उन NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों
इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। कि जो टाइम वैल्यू का जो डिके होगा, टाइम का जो डिके होगा, उसका जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पे ट्रेडर को होगा। और साथ में अगर प्राइस अप जाता है, यानी कि फ्यूचर में प्राइस अप जाता है, बट अगर हम देखें कि कॉल को, यानी कि कॉल के प्रीमियम तो इंक्रीज होंगे लेकिन एक लेवल के बाद में, यानी कि अगर हम देखें कि सपोज निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लिया, निफ्टी का फ्यूचर तो बाई कर लिया, और जो वन कॉल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा जो हैजिंग होगी वो मंथली में होगी, यानी कि इसको हम, क्योंकि जो फ्यूचर होते हैं उसकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो जो कॉल ऑप्शन जो 2 हम सेल करेंगे वो भी मंथली एक्सपायरी की ही होनी चाहिए। अब मंथली एक्सपायरी का जो प्रीमियम होगा, यानी कि सपोज करो 1 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अरे 250 रुपीज़ है, तो 2 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पर 500 रुपीज़ हो गया। और निफ्टी का सपोज करो भी करंट लेवल 25,300 के अराउंड है, और ATM यानी कि जो मंथली एक्सपायरी है उसकी कॉल का प्रीमियम क्या है, 250 रुपीज़ है। 2 कॉल सेल किए तो यहाँ पे हमें कितना प्रीमियम रिसीव हो गया, 50 रुपीज़ हमें, यानी कि 500 रुपीज़ हमें प्रीमियम रिसीव हो गया। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि अगर फ्यूचर यहाँ से 500 रुपीज़ तक डाउन आता है तो हमारा कोई रिस्क नहीं, यानी कि 500 रुपीज़ तक का क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह का स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि बिना स्टॉप लॉस लगे हमारा लॉस लग गया, यानी कि फिक्स हो गया। यानी कि अगर निफ्टी 500 पॉइंट तक भी डाउन जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में तो हमें लॉस होगा, बट क्योंकि 2 कॉल ऑप्शंस को हमने सेल करके जो 500 रुपीज़ हमने प्रीमियम जो रिसीव किया है वो हमारा एक तरह से ब्रेक इवन हो गया कि उसके बिलो जाने पर यहाँ पे क्या है, लॉस होने के चांसेस हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मार्केट यानी कि ओनली 300 पॉइंट डाउन है तो फ्यूचर में तो हमें ओनली 300 पॉइंट का ही लॉस होगा, लेकिन ऑप्शन से हमें 500 जो प्रीमियम हमने रिसीव किया उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि फिर भी जो ट्रेडर है वो 200 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहेंगे। अगर निफ्टी यहाँ से अप जाती है, अब निफ्टी अप जाती है, जो कॉल ऑप्शन से इनका ब्रेक इवन क्या बनेगा, वो 250 बनेगा, यानी कि निफ्टी अगर 250 पॉइंट तक भी अप जाती है तो उस केस में फ्यूचर में तो हमें 250 का प्रॉफिट आएगा, बट हमें कॉल में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि कॉल का हमें 250 रुपीज़ तक तो प्रीमियम हम क्या कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं। तो ये रहेगा कि उस केस में अगर मार्केट अप जाती है तो उस केस में हम एक और कॉल को क्या है, ऊपर की सेल कर देंगे। तो डेल्टा को ऑलवेज क्या रखना है, यहाँ पे न्यूट्रल रखना है, डेल्टा को बिल्कुल जीरो रखना है। तो यानी कि जो मेन जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा यहाँ पर, जो टाइम वैल्यू का जो प्रॉफिट होगा वो इस स्ट्रेटजी से यहाँ पे ट्रेडर ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है नेकेड है, तो हाँ ट्रेडर्स को यहाँ पे मार्जिन्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अब मार्जिन्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे क्योंकि मेनली अगर हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, अगर हमें कुछ रिस्कलेस प्रॉफिट मार्केट से लेनी है, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं फिर वो लो हो जाते हैं। यानी कि या तो हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के लिए काम करें, यानी कि निकेड में काम करें, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रॉफिट के चांसेस भी हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो दोनों तरफ के चांसेस होते हैं। फ्यूचर को बाई क्या है, अप जाने पर प्रॉफिट के चांसेस हैं और डाउन जाने पर लॉस के चांसेस हैं। ऑप्शंस में भी देखते हैं कि अगर हम ऑप्शंस को बाई करते हैं, अगर प्राइस अप जाता है तो डेफिनेटली कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट आएगा, बट अगर मार्केट रेंज आउट रहती है, डाउन रहती है, तो कॉल ऑप्शंस में हमें प्रीमियम के लॉस के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हम पोजीशन को हैज कर रहे हैं। अब पोजीशन को हैज करने का पर्पज़ यही है कि क्योंकि जो प्रीमियम यानी कि जो चेंजेस आते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम में चेंजेस आते हैं वो भी डेल्टा के बेसिस पे आते हैं और बाकी अदर जो ग्रीक्स होते हैं, बट फ्यूचर में जो चेंजेस आते हैं वो बेसिकली प्योरली डेल्टा के बेसिस पर आते हैं। तो डेल्टा को हैज करने का तरीका क्या है कि अगर हम फ्यूचर को बाई करें वो सेम टाइप है उसकी टू एट द मनी, यानी कि अब यहाँ पर जो हम जो स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर करेंगे, ना कि अकॉर्डिंग टू स्पॉट। यानी कि अगर फ्यूचर में जो प्राइस चल रहा होगा उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगा, उसके नियरेस्ट स्ट्राइक के यहाँ पर 2 कॉल ऑप्शंस को सेल किया जाएगा और वहाँ से क्या होगा, पोजीशन को हैज किया जाएगा। और जैसे जैसे प्राइस की मूवमेंट होगी, प्राइस अप होगा या डाउन होगा, तो जो डेल्टा में चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो कॉल है अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो यानी कि कॉल का डेल्टा भी 0.5 है, तो ये डेल्टा बढ़ के क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, हमने क्या सपोज करो 75 तो डेल्टा हमने क्या किया था, यहाँ पर बाई किया था, बट अगर हमारा सेल का डेल्टा ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मैनेज करने के लिए फिर हमें एक कॉल बाई करनी पड़ेगी। सेम अगर प्राइस डाउन आ गया, अब फ्यूचर में तो हमारा क्या है, डेल्टा वही चल रहा है, अगर प्राइस डाउन आ गया तो यानी कि कॉल का है डेल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि कॉल आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। तो उस समय फिर से हमें क्या करना पड़ेगा,
उस डेल्टा को मैनेज करने के लिए हमें कुछ और कॉल को यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, या फिर हमें पुट ऑप्शंस को बाई करना पड़ेगा, यानी कि हम पुट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेल्टा को मैनेज कर सकते हैं। तो यानी कि प्राइस अप जाएगा तो हम कॉल को बाई करके डेल्टा को मैनेज करेंगे, अगर प्राइस डाउन जाएगा तो हम पुट को बाई करके डेल्टा को यहाँ पर मैनेज करेंगे, या फिर हम कॉल को सेल करके या पुट को सेल करके। बट जो बेटर जो ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि बायर्स के लिए क्या है, क्योंकि और अगर वो सेल पोजीशंस बनाएंगे तो डेफिनेटली उनको मार्जिन्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे मेन पार्ट है कि यहाँ पर जो ग्रीक्स यानी कि डेल्टा की जो कैलकुलेशन है वो ऑलवेज उनको माइंड में रखें, डेल्टा को यहाँ पे हैच करके चलना है। और मैं जो अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रही, अगर रेंज बाउंड भी रही तो फ्यूचर से उनको प्रॉफिट नहीं आएगा, बट टाइम डिके की वजह से उनको 2 कॉल ऑप्शन जो उन्होंने सेल किए हैं उससे यहाँ पे उनको प्रॉफिट आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर क्या है, हम डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हैं, फ्यूचर को बाई करके 2 ATM कॉल को सेल कर दें, या फिर फ्यूचर को बाई करके 2 ATM पुट को बाई कर लें, या फिर हम फ्यूचर को बाई करके 1 ATM कॉल को सेल करते हैं और 1 ATM पुट को बाई करते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर डेल्टा को हैच किया, यानी कि डेल्टा हैच किया जाता है, यानी कि फ्यूचर को हैच किया जाता है। और इन 3 टाइप से हम कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इसको यहाँ पे कहा जाएगा डेल्टा हैजिंग स्ट्रेटजी। और मेन यहाँ पर यह है कि जो फ्यूचर मार्केट में जो रिस्क है, यानी कि जो प्राइस की जो मूवमेंट है, यानी कि लॉस होने की जो स्पीड है वो यहाँ पे कम हो जाए हमारी, उसके लिए यहाँ पर डेल्टा को मैनेज किया जाता है। तो ये थी आपकी डेल्टा हैजिंग स्ट्रेटजी।